हेलो लर्नर्स, ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है, जियोग्राफी सब्जेक्ट के। जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज ये चैप्टर 8 के कुछ हम MCQ और SAQ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यदि आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही साथ उन स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से भी आपने कुछ ज़रूर सीखा है। और क्लास 9 वाले तो इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ही लीजिए ताकि आप सेकेंड यूनिट टेस्ट में अच्छे से अच्छे स्कोर ला सकते हैं। आप जानते हैं कि आपका जो सेकेंड यूनिट टेस्ट है वो अगस्त महीना से शुरू होगा, फर्स्ट वीक में। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। 180 प्लस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा MCQ और SAQ मिलाकर। चलिए, 5 समय में भारत में कुल कितने राज्य है? तो ये 29। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में पश्चिम बंगाल का राज्य विस्तार है? तो 2.7% भाग में। पश्चिम बंगाल में महानगर हैं 1। पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम बंगाल का भारत में स्थान है 13वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल राज्य का भारत में स्थान है 12वां। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ जुड़ी हुई है? तो झारखंड का। पश्चिम बंगाल में पर्वतीय अंचलों को 2 भागों में विभाजित करती है तो तीस्ता नदी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल 88,752 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे देश का नाम भूटान और बांग्लादेश है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जिले जो है 20 है। पश्चिम बंगाल का सबसे नया जिला अलीपुरद्वार है। पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च चोटी संदाकफू है। ये तो पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च चोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा VVI लिखकर। दामोदर नदी है पश्चिम के पठारी भाग की। वारेंद्र भूमि पाई जाती है उत्तरी मैदान में। किस क्षेत्र का निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी से हुआ है? तो गंगा के डेल्टाई भाग का। निम्नलिखित में से किस घाटी पर दार्जिलिंग शहर स्थित है? तो टाइगर हिल पर। राड शब्द का अर्थ है पथरीली भूमि। गंगा के डेल्टा का निर्माण हुआ है नवीन जलोढ़ मिट्टी से। सुंदरवन के डेल्टा भाग में स्थित जलमग्न निम्न भूमि को कहते हैं ताल। पश्चिम बंगाल के उत्तरी मैदान में स्थित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे मैदान को कहते हैं वारेंद्र भूमि। नेपाल की राजधानी काठमांडू। सिक्किम की राजधानी आपका सिक्किम की राजधानी ये क्या दिया है? सिक्किम पश्चिम बंगाल के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। असम पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्व में है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है उड़ीसा। झारखंड की राजधानी रांची है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। प्रशासन की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल को 3 भागों में बांटा गया है। धरातलीय बनावट के आधार पर पश्चिम बंगाल को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदाकफू है। पश्चिम बंगाल में कुल कितने प्रशासनिक विभाग है? 5। ताल से तात्पर्य झील है। पश्चिम बंगाल के पठारी भाग से निकलने वाली सबसे प्रमुख नदी दामोदर नदी है। पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक धान उत्पादन जिला बर्धमान है। किस फसल को सुनहरे रेशे के फसल कहते हैं? जूट को। चाय किस स्थान की सबसे प्रसिद्ध फसल है? दार्जिलिंग की। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादन केंद्र बर्नपुर है। पश्चिम बंगाल में आलू के कितने कोल्ड स्टोरेज है? तो 382। पश्चिम बंगाल में पर्यटक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान। बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ कहाँ है? तो कालीपोंग में। शांति निकेतन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोलपुर में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो हुगली एवं हल्दी नदी के तट पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो 2%। लाल मिट्टी पश्चिम बंगाल के किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है? बर्धमान जिले में। पश्चिम बंगाल में रूड अंचल किसे कहते हैं? तो दुर्गापुर को। पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? तो 23। किन नदियों का मुहाना सबसे अधिक चौड़ा है? तो सुंदरवन की। और देखिए ऊपर में जो जिला दिया था ना 20, वो आई थिंक गलत दिया हुआ है। आप लोग 23 मारोगे। पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? 23। किन नदियों का मुहाना सबसे अधिक चौड़ा है? तो सुंदरवन की। पश्चिम बंगाल में जल संसाधन के अभाव का कारण है वर्षा कम होना, उचित जल प्रबंध का अभाव है।
पश्चिम बंगाल के पठारी भाग की जलवायु विषम है। पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मिट्टी में चूना, फास्फोरस एवं जीवाश्म की कमी होती है? तो लेटराइट मिट्टी में। रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरवन में। सबसे बड़ा धान उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। किस कृषि फसल का गवेषणा केंद्र बैरकपुर में है? तो धान, जूट एवं पाट का। जूट किस प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? तो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र दुर्गापुर है। उत्तरी बंगाल की सबसे बड़ी नदी महानंदा है। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय नदी है? तो विद्याधरी। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जल की मांग कृषि क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले तूफानों को कहते हैं तो काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल में मानसून प्रत्यावर्तन का समय अक्टूबर से नवंबर है। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है पश्चिमी पठारी अंचल में। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वर्षा होती है तो पर्वतीय क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में नमकीन मिट्टी पाई जाती है तो सुंदरवन के डेल्टाई अंचल में। सुंदरवन अंचल की प्राकृतिक वनस्पति मैंग्रोव प्रकार की है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख औद्योगिक फसल है जूट। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पन्न होने वाली खाद्य फसल है चावल। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का भारत में दूसरा स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक बंदरगाह कोलकाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है बर्धमान जिले में। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में जूट मिलों की संख्या 59 है। पश्चिम बंगाल में चाय बागानों की कुल संख्या 245 है। भारत में सबसे अधिक ताजे जल की मछलियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पश्चिम बंगाल में पर्यटन का उद्योग दर्जा मिला था? 1996 में। कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है लगभग 1 लाख लोगों को। पश्चिम बंगाल में पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है जलवायुगत कारणों से। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में सन 2020 तक पश्चिम बंगाल का लक्ष्य है देश में कुल उत्पादन का 15% उत्पादन। बंगाल के पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है गोरगाबुरु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल के उत्तरी पर्वतीय भागों को 2 भागों में विभाजित करती है? तीस्ता। पश्चिमी पठारी भाग की सबसे प्रमुख नदी दामोदर है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख ज्वारीय नदी हुगली है। पश्चिम बंगाल में वर्षा का औसत 300 सेंटीमीटर है। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी आती है अप्रैल मई महीने में। पश्चिम बंगाल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो ए और बी दोनों आप देख सकते, डी और सी दोनों होगा। पर्वतीय वन के वृक्ष चीड़, ज्वारीय वन के वृक्ष सुंदर। पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी से। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले में तापमान होता है सबसे कम। पश्चिम बंगाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी दार्जिलिंग है, यानी दार्जिलिंग में ठंडा रहता है, सब घूमने जाते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख खाद्यान्न चावल है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में जिस कृषि का उपज सबसे अधिक उत्पादन होता है वह है चाय। पश्चिम बंगाल की प्रमुख औद्योगिक फसल है जूट। शांति निकेतन एक प्रमुख पर्यटन है। दुर्गापुर प्रसिद्ध है लौह इस्पात के लिए। पश्चिम बंगाल का प्रमुख बंदरगाह कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख नगदी फसल जूट है। जूट उद्योग के पश्चिम बंगाल का भारत में स्थान प्रथम है। पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख उद्योग जूट उद्योग है। पश्चिम बंगाल में पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है तो जलवायुगत कारणों से। इसमें मैं देखा ना कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी किया गया है, आप उसे 2 बार नोट मत कीजिएगा। चलिए अब ऐसे क्यों क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। पश्चिम बंगाल के रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो चित्तरंजन में। भारत का रूढ़ शिल्पांचल किसे कहा जाता है? तो दुर्गापुर को। लेटराइट मिट्टी पश्चिम बंगाल में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बर्धमान तथा बीरभूम में। ज्वारीय वन में किस जाति के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष के। 1000 m या 2000 m की ऊंचाई पर किस प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं? तो अल्डर, वालनट, वर्च इत्यादि जाति के वृक्ष। काल बैसाखी से किस ऋतु में वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। पश्चिम बंगाल की सभी नदियां कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ? तो जल वंटन समझौता। कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के किस भाग से होकर गुजरती है? तो दक्षिण भाग से। जूट के एक बीज का नाम बताइए? तो सबुजा, सोना, श्यामली, बैसाखी, चैताली और वासुदेव, ये सब जूट के बीजों का नाम है। चाय की कृषि के लिए एक जिले का नाम बताइए? तो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय तो विश्व प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा धान उत्पादन जिला कौन सा है? तो मेदिनीपुर है।
उद्योग की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? तो कच्चा माल। पश्चिम बंगाल के एक धार्मिक पर्यटन स्थल का नाम बताइए? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर। पश्चिम बंगाल के 2 कुटीर उद्योग का नाम बताइए? तो चटाई बनाना और मिट्टी की मूर्तियों एवं खिलौना बनाना। तांबा का विकास पश्चिम बंगाल में कहाँ हुआ है? तो खड़गपुर, मुर्शिदाबाद, बलरामपुर एवं बांकुड़ा, और एक है विष्णुपुर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो दिल्ली है। कोलकाता के सहायक बंदरगाह का नाम क्या है? तो हल्दिया। 2 पर्वतीय पर्यटन स्थलों का नाम बताइए? तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक पड़ोसी राज्य का नाम बताइए? उड़ीसा। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनघनत्व कितना है? तो 1029 व्यक्ति है। रिपीट हो गया। भूटान विदेशी व्यापार किन बंदरगाहों से होता है? तो कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह से। पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? तो ये तो 23, ये रिपीटेड हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धूम रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल जिसकी ऊंचाई है 2260। पश्चिम बंगाल के पठारी अंचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिए? तो गोरखाबुरु, ये भी रिपीट हो गया है। राड अंचल की मिट्टी का रंग, ये भी रिपीट है। पश्चिम बंगाल के किस अंचल में भूमि निम्न एवं दलदली होती है? तो सुंदर के डेल्टाई अंचलों में। पश्चिम बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। पश्चिम बंगाल के किस अंचल की नदियां वर्षा पोषित होती है? तो उत्तरी भाग की नदियां। पश्चिम बंगाल में संभावित धरातलीय जल की मात्रा कितनी है? तो 13.39 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। पश्चिम बंगाल के कितने अधिक गहराई वाले ट्यूबवेल कार्यरत है? तो 500 फीट से अधिक गहराई वाले ट्यूबवेल। पश्चिम बंगाल के किस अंचल में जलवायु उष्णकटिबंधीय है? तो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी भाग। ग्रीष्म काल में कोलकाता और औसत तापमान कितना रहता है? तो 29 डिग्री सी होता है। मानसूनी हवाओं में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल के किस अंचल में शीतकाल में तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है? तो उत्तरी पर्वतीय अंचल में। पश्चिम बंगाल में चावल के लिए किस्म की अधिक खेती होती है? तो अमन की खेती होती है। अमन और आयुष 2 प्रकार के चावल के किस्म होते हैं। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय पौधा है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झारखंड या उड़ीसा की ओनामुंडी की खान से। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ हुआ है? तो हुगली नदी के दोनों किनारों पर, उत्तर में बांसबेड़िया से दक्षिण में बिरलापुर तक। पश्चिम बंगाल के अधिकांश चाय बागान कहाँ अवस्थित है? तो ये दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल देश के कितने प्रतिशत आलू का उत्पादन करता है? तो 30% आलू का उत्पादन पश्चिम बंगाल ही करता है। बंगाल प्रांत का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। ये तो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर भी आप याद रखिएगा इसे। पूर्वी पाकिस्तान कब स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 16 दिसंबर 1971 में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? देखिए रिपीट कर दिया इसको। क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम बंगाल, ये भी रिपीट हो गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग में कौन सा देश स्थित है? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश अवस्थित है? तो नेपाल। पश्चिम बंगाल की जलवायु कैसी है? तो उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु है। ये देखिए फिर रिपीट कर रहा है। पश्चिम बंगाल के जिलों की संख्या कहीं 20 लिख रहा है, कहीं 23 लिख रहा है। क्या बोले यार, ये बुक कैसे छापते हैं लोग। कोलकाता का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता में ही है। उत्तर 24 परगना का मुख्यालय कहाँ है? तो बारासात में। बिहार की राजधानी पटना है। उसके बाद धरातलीय बनावट के आधार पर पश्चिम बंगाल को कितने भागों में, ये देखिए रिपीट कर दिया। पश्चिम बंगाल के सबसे ऊंची चोटी का नाम रिपीट कर दिया। पश्चिम बंगाल के पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी का नाम रिपीट कर दिया। पश्चिम बंगाल की एक ज्वारीय नदी का नाम बताइए? तो मातला सप्रमुखी। पश्चिम बंगाल की एक बर्फ पोषित नदी का नाम बताइए? तीस्ता तोरसा जलढाका नदी। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी रिपीट कर दिया। पश्चिम बंगाल में किस मानसून हवाओं द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म काल में कहाँ लोग घूमने जाते हैं? तो ये दार्जिलिंग। रिपीट बोल सकते हैं इसको। पश्चिम बंगाल में किस भाग में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में। पश्चिम बंगाल में दक्षिणी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सुंदरी वन, मैग्रोव पाया जाता है। समुद्री तटीय अंचल की प्रमुख नदी का क्या नाम है? तो मातला सप्तमुखी। पश्चिम पठारी अंचल की सबसे प्रमुख नदी का नाम क्या है? तो दामोदर अजय नदी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग की भू प्रकृति कैसी है? तो राढ़ प्रदेश है। पश्चिम बंगाल के किस भाग में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो सुंदरवन के डेल्टाई भाग में। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण। ताल किसे कहते हैं? जिस स्थान पर बाढ़ का पानी हमेशा भरा रहता है उसे ताल कहते हैं। दियारा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताल और दियारा।
तो देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। तो दियारा किसे कहते हैं? देखिए नदी द्वारा निर्मित कांप मिट्टी को दियारा कहते हैं। सुंदरवन अंचल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सुंदरीय मैंग्रोव। पश्चिम बंगाल के किस भाग में सक्रिय डेल्टा पाया जाता है? तो दक्षिणी भाग में। पश्चिम बंगाल की सबसे प्रमुख कृषि उपज का नाम क्या है? धान। पश्चिम बंगाल की सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? चाय। चाय विदेश में फैला हुआ है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के किस भाग में चाय का उत्पादन होता है? तो दार्जिलिंग में। ये रिपीटेड हो गया। चाय के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय। पश्चिम बंगाल का प्रमुख उद्योग क्या है? तो जूट उद्योग है। पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम कब लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी? कहाँ की गई थी? तो बर्नपुर। पश्चिम बंगाल के एक नए बंदरगाह का नाम क्या है? तो ताजपुर बंदरगाह। हल्दिया में किस उद्योग का विकास हुआ था? तो पेट्रो रसायन उद्योग। पश्चिम बंगाल में कहाँ सिल्क उद्योग का विकास हुआ था? तो मुर्शिदाबाद में। ठीक है, तो ये रहे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड 180 प्लस मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगस्त महीना आप जानते हैं कि 3 से 4 दिन में अगस्त महीना आ जाएगा, उसी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके लर्न कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।